पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था क्लाइमेट और वेदर के बारे में और क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में। अब अगला पॉइंट है क्लाइमेट एंड एडाप्टेशन। क्लाइमेट एंड एडाप्टेशन यानी जलवायु और उसका आत्मीकरण, यानी कि जलवायु के अनुसार पेड़ पौधे और जीव जंतु अपने को उसमें समाहित कर लेते हैं, यानी कि उसके अनुकूल बना लेते हैं। जैसे ठंडे जगहों पर रहने वाले पेड़ पौधे और जीव जंतु अलग प्रकार के होते हैं, गर्म स्थलों में रहने वाले जीव जंतु पेड़ पौधे अलग प्रकार के होते हैं। एग्जाम्पल के लिए ठंडे जगहों पर पाए जाने वाले, जैसे कश्मीर में गोट पाई जाती है अंगूरा, तो उसके पूरा हेयर से लेके और ये पूरा टेल तक पूरा जो है ये लंबे लंबे बालों से ढके रहते हैं। पूरा शरीर लंबे लंबे बालों से ढका रहता है। इसके विपरीत कैमल पाए जाते हैं डेजर्ट में। इनके पैर जो होते हैं, उनके निचले पार्ट बहुत ही, यानी कि उनका पाँव, जो पैर का निचला हिस्सा होता है वह बहुत ही छोटा होता है। वो छोटा इसलिए होता है कि बर्फ़ वाले जगहों पे वह बहुत आसानी से उसमें चल सके, जबकि कैमल होता है उसका पैर ऐसे चपटा और चौड़ा चौड़ा होता है ताकि वह सैंड में यानी बालों में उसका पैर बहुत नीचे की ओर न जाए। इसके बाद लंबे लंबे पैर और लंबी गर्दन होती है ताकि वह रेगिस्तान में अपने भोजन यानी कि ऊंचे ऊंचे पेड़ पौधों से डालियाँ तोड़ सकें और आगे की जगहों को देख सके। तो इस प्रकार हर जलवायु के लिए पेड़ पौधे और उसका जो जीव जंतुओं का जो बनावट और विविधता होती है वह जलवायु के अनुसार होती है। अब अपने सर्वाइवल के लिए प्रत्येक जीव जंतु और पेड़ पौधे उसके अनुकूल अपने को बनाते जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए कोल्ड, बहुत ही ठंडी जगहों पर पाए जाने वाला पोलर बियर, जहाँ की साल भर बर्फ़ जमी रहती है। अगर हम पोलर बियर को देखें तो इसकी जो बनावट होती है यह बहुत ही सिल्की फर वाला, यानी कि उसके शरीर के ऊपर बहुत ही जो रोए होते हैं, जो हेयर होते हैं, बहुत ही सिल्की होते हैं, प्लस स्नो के कलर के होते हैं, यानी मिल्की वाइट। अब ये सिल्की फर ये डबल कोटेड होता है, यानी कि 2 लेयर के सिल्की फर होते हैं, जो बहुत ही एक्सट्रीम ठंडी पड़ती है। जो हम लोग के यहाँ ठंडी पड़ती है उसके 4-5 गुना और ज़्यादा। उस ठंडी में भी इसको यह ऊपर के उसके शरीर पे जो फर रहता है वह डबल फर, एक शरीर के मतलब ऊपर वाले फर के जस्ट नीचे भी एक फर होता है, वह उसको उस ठंडी में बचाता है, उसको गर्म रखता है। स्नो कलर बर्फ़ के कलर का होने के कारण यह जो है बर्फ़ में किसी एक जगह पे छुप के बैठ जाता है तो वह बिल्कुल नहीं दिखता कि वहाँ पे पोलर बियर बैठा है। इससे उसे 2 फायदे होते हैं, उसको प्रेडेटर्स और प्रे यानी कि शिकारियों से और प्लस अपने शिकार दोनों से फायदा होता है। शिकारियों अर्थात मनुष्य उसका शिकार करता है, उसके बहुत ही महंगे महंगे लेदर के जैकेट्स बनाए जाते हैं, पर्स बनाए जाते हैं, इसके लिए इनका शिकार होता है। या फिर अन्य जानवर इनका शिकार करते होंगे, उसके लिए यह उस स्नो में छिपने के लिए इनका कलर बहुत इनके लिए लाभदायक होता है। प्लस ये अपना जो शिकार पकड़ते हैं उसके लिए शिकार के पास ही ये छुप के बैठे हैं और शिकार को दिखाई नहीं देता। जैसे मछली, मान लीजिए मछली तो पानी में होती है, अन्य जानवर जो मछलियों को खाने के लिए या पानी पीने के लिए जो उनके नदियों के किनारे आते हैं,
वहाँ ये छुप के बैठे होते हैं और स्नो कलर का होने के कारण इनको कोई पहचान नहीं पाता और ये आसानी से अपने शिकार को पकड़ लेते हैं। इसके बाद इनकी बनावट ऐसी होती है कि यह जो इनके पैर जो होते हैं कर्व्ड होते हैं और ऐसे होते हैं चौड़े। इससे क्या होता है कि यह स्नो में बहुत आसानी से चल लेते हैं। इसके बाद इनके सूंघने की क्षमता बहुत ही तेज होती है। यह दूर से ही अपने शिकार को यानी कि अपने भोजन को सूंघ के पहचान लेते हैं और यदि इनके शिकार से अलग कोई शिकारी आ गया इनका शिकार करने के लिए, इनके शिकार मतलब कि इनके खाने का भोजन, उसको ये अलग पहचान लेते हैं और या तो इनको कोई मारने के लिए आया है या अलग प्रकार का कोई चीज़ वहाँ उपलब्ध है, उसको भी ये सूंघ के पहचान सकते हैं। इसके बाद जब ये मछली पकड़ने के लिए वहाँ की जो छोटी छोटी नदियाँ होती हैं उसमें जाते हैं तो उनका पानी बहुत ठंडा होता है, फिर भी यह उसमें घंटों डूबे रहते हैं क्योंकि ऐसे उसमें मछलियाँ हम लोगों जैसे इधर नदियों में ऐसे नहीं मिलती, बहुत ही इक्का दुक्का मछलियाँ मिलती हैं। यह घंटों डूबे रहते हैं तो वह अपने नाक को उसमें बंद कर लेते हैं, नॉस्ट्रिल्स इसको वो अपने से बंद कर लेते हैं, ऐसी व्यवस्था होती है और उसके बाद घंटों उसमें डूब के और मछली पकड़ते हैं। तो इस प्रकार ये सारी खूबियाँ उनको कोल्ड रीजन में रहने के लिए सहायक सिद्ध होती हैं और इसी को कहते हैं एडॉप्टेशन, यानी जैसी जलवायु है उसके अनुसार इनके शरीर का बन जाना। दूसरा एग्जाम्पल है पेंगुइन। पेंगुइन ये भी बर्फीले जगहों पर पाई जाती हैं। यह एक बर्ड है, चौड़े चौड़े पैर और चौड़े पंख, मोटी सी होती है, इनमें बहुत सारा फैट होता है, फैट का लेयर होता है, जैसे इसमें भी फैट का लेयर होता है। वो फैट का लेयर जो है और ऊपर से बहुत ही सिल्की होती हैं, जिससे कि बर्फ़ अगर गिरती भी हैं तो वह बर्फ़ उससे फिसल के नीचे चली जाती है और फैट का लेयर उसे ठंड से बचाता है तथा पानी में तैरते वक्त भी वह उनकी सहायता करती है ठंडे से। चौड़े चौड़े जो पंख होते हैं वह तैरने में मदद करते हैं। तो इस प्रकार ये पेंगुइन और पोलर बियर जो है अपने को कोल्ड रीजन के प्रति एडॉप्ट कर लेते हैं और यही इनका एडॉप्टेशन है। नेक्स्ट जो चलते हैं यह पोलर रीजन के प्राणी हैं और पोलर रीजन में ऐसे ही अपने आप को एडॉप्ट करते हैं। अब चलते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अगर इसकी स्थिति देखी जाए तो पूरे वर्ल्ड के नक्शे पे यह लगभग इक्वेटर लाइन पे जो स्थिति होती है उसी पे पाए जाते हैं। अगर हम ये अर्थ है और इसका इक्वेटर लाइन देखें तो इस इक्वेटर लाइन पे जिस कंट्री के जो पार्ट पाए जाते हैं, जैसे इंडिया में असम है, इस लाइन पे पाया जाता है इक्वेटर लाइन पे। इक्वेटर लाइन पे जो असम है वहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। यहाँ का टेम्परेचर जाड़े के दिनों में भी 15 डिग्री सेंटीग्रेड से कम नहीं होता है और मैक्सिमम 40 डिग्री से एबव जा सकता है असम और उधर साइड के जंगलों में। अब यहाँ मॉइस्चर जो होता है यानी कि हवा में नमी की मात्रा, पानी की मात्रा, वह पेड़ की पत्तियों पर चिपकता रहता है और वह पेड़ की पत्तियों से हल्का हल्का ड्रॉप ड्रॉप करके कभी कभी गिरता है, इसलिए इसे रेन फॉरेस्ट बोलते हैं। रेन फॉरेस्ट मेरा खुद का एक अनुभव रहा है उस जंगल से जाने का, तो ऐसा लगता है कि जैसे बारिश हो रही है हल्की हल्की बूंद 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 करके, तो उस पत्तियों से पानी का टपकना, इसलिए उसे रेन फॉरेस्ट नाम दे दिया गया है। बहुत घने जंगल होते हैं तो उसके नीचे ज़मीन तक धूप पहुंच नहीं पाती है, तो वहाँ पे नमी बनी रहती है। उस नमी के कारण यह जो होता है पत्तियों और प्लस नीचे से वाटर को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करने से पत्तियों पे पानी जमा रहता है
और वह पानी हल्का हल्का गिरता है, तो इसलिए उसे कहते हैं रेन फॉरेस्ट। यह अमेरिका और इधर असम और भी बहुत जगहों पे पाए जाते हैं। तो ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है, यह ऐसे जगहों पे होता है जहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज जो होती हैं पेड़ पौधों की, वो पाई जाती हैं। अब पेड़ पौधों की वैरायटीज होने के साथ साथ यहाँ पे जानवर भी रहते हैं, क्योंकि सभी के जीवन के निर्वहन के लिए, यानी कि लाइफ सर्वाइवल के लिए बहुत अच्छी कंडीशन मिलती है यहाँ पे। तो उसमें अब एक न्यू वर्ल्ड मंकी है, वो पाया जाता है, मैकेंजी है, और इसके बाद से रेड आई फ्रॉग है, और भी बहुत सारे हैं, टोकन बर्ड, ये सब जो है यहाँ पे पाए जाते हैं। यहाँ पे एलिफेंट्स के लिए बहुत ही सुटेबल जगह होती है, क्योंकि एलिफेंट्स बहुत घने जंगलों में ही रहना पसंद करते हैं। वहाँ इनके खाने के लिए प्रचुर मात्रा में पेड़ पौधे पत्तियाँ मौजूद रहती हैं, तथा रहने के लिए और उनके छुपने के लिए जगह भी बहुत अच्छी होती है। तो इस प्रकार यह जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों के लिए ही बहुत ही अच्छे अनुकूल दूसरे के लिए एक अनुकूल माहौल उत्पन्न करते हैं, जिससे दोनों एक साथ रह सकें। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर।